बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टॉप कॉन एंड सोकिया टूर स्टेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम पी प्रोजेक्शन प्रोग्राम के ज़रिए किसी भी डिफाइन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने बेस लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स का डाटा ऑब्जर्व कर लेना है। मैं पिक्चर में 2 पॉइंट्स का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। स्टेशन एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद चलते हैं टूर स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। फंक्शनल पेज 2 के अंदर मेन्यू ऑप्शन को ओपन करने के बाद पी प्रोजेक्शन प्रोग्राम को रन कर लेना है और उसके बाद डिफाइन बेसलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास डिफाइन फर्स्ट पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। डिफाइन फर्स्ट पॉइंट में हम अपने फर्स्ट पॉइंट का डाटा एंटर करेंगे। पिक्चर के मुताबिक मैं अपने फर्स्ट पॉइंट का डाटा मैनुअली इंटर करूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइड से पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं या अपनी जॉब के अंदर सेव करके पॉइंट लिस्ट से लोड कर सकते हैं। पी प्रोजेक्शन प्रोग्राम के ज़रिए हम डिफाइन बेसलाइन के ऊपर प्रोजेक्शन पॉइंट का एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ओनली कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट की नॉर्थिंग ईस्टिंग इंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास डिफाइन सेकंड पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। पिक्चर के मुताबिक मैं डिफाइन बेस लाइन के सेकंड पॉइंट का डाटा भी मैनुअली इंटर करूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइड से सेकंड पॉइंट का डाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं और जॉब के अंदर सेव करके पॉइंट लिस्ट से लोड भी कर सकते हैं। डिफाइन सेकंड पॉइंट की नॉर्थिंग ईस्टिंग इंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करूंगा तो हमारे इन दोनों रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एजीमथ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट होकर शो हो जाएगा। उसके बाद ओके बटन के लिए F4 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट प्रोजेक्शन की विंडो ओपन होगी। पॉइंट प्रोजेक्शन को समझने के लिए चलते हैं ऑटोकैड विंडो के अंदर। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ अपनी डिफाइन बेस लाइन की राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। ये पॉइंट हमने फॉर एग्जांपल साइड से ऑब्ज़र्व की है। पॉइंट्स ऑब्ज़र्व करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हम इन पॉइंट्स को चेक करें कि ये पॉइंट्स हमारी डिफाइन बेस लाइन के साथ किस जगह पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। डिफाइन बेस लाइन के साथ परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम पी प्रोजेक्शन प्रोग्राम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डिफाइन बेस लाइन की लेफ़्ट साइड पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट को P1 नाम देने के बाद चलते हैं टूर स्टेशन की तरफ। पॉइंट प्रोजेक्शन विंडो के अंदर अब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैनुअली इंटर कर रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइड से मेजर कर सकते हैं या जॉब के अंदर सेव करके पॉइंट लिस्ट से लोड कर सकते हैं। P1 पॉइंट की नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग मैनुअली टाइप करने के बाद अब मैं ओके बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट प्रोजेक्शन की लेंथ और ऑफसेट कैलकुलेट होकर शो हो जाएगा। ये लेंथ और ऑफसेट उसने क्या कैलकुलेशन की है उसके लिए चलते हैं हम ऑटोकैड की तरफ। जिस पॉइंट को मैंने P1 नाम दिया था उस पॉइंट से हमारा परपेंडिकुलर डिफाइन बेसलाइन के साथ ड्रा हो चुका है। तो परपेंडिकुलर ड्रा होने का मतलब है कि हमारी वो लाइन हमारी डिफाइन बेस लाइन के साथ 90 डिग्री पर ड्रा होती है। P1 पॉइंट की तरफ से डिफाइन बेस लाइन की तरफ 90 डिग्री पर ड्रा होने वाली लाइन डिफाइन बेस लाइन के ऊपर जिस जगह पर इंटरसेक्ट होती है उसके कोऑर्डिनेट्स रूट स्टेशन हमें कैलकुलेट करके देती है। तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट शो कर दिए हैं। नेक्स्ट जो रूट स्टेशन हमें लेंथ कैलकुलेट करके देती है वो हमारे फर्स्ट पॉइंट से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट तक कैलकुलेट होने वाला फासला होता है। डायमेंशन कमांड लेते हुए यहाँ मैं लेंथ शो कर रहा हूँ और टोट स्टेशन ने जो ऑफसेट कैलकुलेट करके दिया है उसका मतलब ये है कि डिफाइन बेस लाइन से हमारा मेजर किया हुआ पॉइंट कितना दूर है। यहाँ रुककर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफसेट में जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है उसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट हमारी डिफाइन बेस लाइन की लेफ़्ट साइड पर है। P1 प्रोजेक्शन पॉइंट से क्रिएट होने वाली लेंथ और ऑफसेट के बारे में हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको चेक करने के लिए चलते हैं हम टूर स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ।
पॉइंट प्रोजेक्शन विंडो में XYZ के सामने F2 की प्रेस करेंगे तो हमें प्रोजेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन बेस लाइन के ऊपर किस जगह पर कैलकुलेट हुए हैं, पिक्चर में रेड बॉक्स के अंदर मैंने उनकी लोकेशन शो कर दी है। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होने के बाद पॉइंट लोकेट करने के लिए SO के सामने F4 की बटन प्रेस करते हुए हम अपने इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। पॉइंट लोकेट करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखकर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पी प्रोजेक्शन प्रोग्राम के बारे में एक और बात जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम दोनों रेफरेंस पॉइंट की लिमिट के अंदर रहकर ही नए पॉइंट ऑब्जर्व करते हुए परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं? नहीं, बल्कि हम दोनों रेफरेंस पॉइंट की लिमिट से बढ़कर कहीं भी पॉइंट ऑब्जर्व करके परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने रेफरेंस पॉइंट 1 से पहले राइट साइड पर एक पॉइंट ऑब्जर्व किया है और रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद लेफ़्ट साइड पर एक पॉइंट ऑब्जर्व किया है। राइट साइड वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद डिफाइन बेस लाइन के ऊपर जिस जगह पर हमारा परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है उस जगह पर मैं कोऑर्डिनेट शो कर रहा हूँ और उसके बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट की लेंथ वो हमारे फर्स्ट पॉइंट से ही कैलकुलेट होगी। तो मैं यहाँ लेंथ शो कर रहा हूँ। इसके बाद हम ट्रुथ स्टेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटर करके लेंथ और ऑफसेट कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। चलते हैं ट्रुथ स्टेशन की तरफ। सेम दोनों डिफाइन रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट प्रोजेक्शन में हम अपने नए पॉइंट का डाटा एंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करके लेंथ और ऑफसेट चेक कर लेंगे। सेम ऑटोकैड की तरह ट्रुथ स्टेशन ने हमारी कैलकुलेशन सही की है। यहाँ आप एक बात नोट करें, लेंथ के सामने जो नेगेटिव साइन शो हो रहा है उसका मतलब ये है कि हमारा नया ऑब्जर्व किया हुआ पॉइंट हमारे फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट से सेकंड रेफरेंस पॉइंट की तरफ नहीं है बल्कि हमारे फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट से बैक की तरफ है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम डिफाइन बेस लाइन की लेफ्ट साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।